वेलकम। एमए फाइनल की पेपर 9th इंडियन बैंकिंग सिस्टम के आज के टॉपिक कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया में आप सभी एमए फाइनल स्टूडेंट्स का स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज़ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में व्यापारिक जो बैंक हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके क्या कार्य हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं और उनका क्या रोल है, भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बैंक क्या होते हैं, बैंक का क्या कार्य होता है, क्या कार्य प्रणाली होती है, हमें इसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो बैंक होते हैं कि बैंक जो होते हैं एक तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं। वो उसको पूरा सपोर्ट देते हैं, उसके आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक होते हैं। और जिस देश की बैंकों की प्रणाली, बैंकों की कार्य प्रणाली और बैंकों की स्थिति जिस बैंक में सुदृढ़ और विकसित होती है, वो देश हमेशा विकास की ओर अग्रसर होता है। जो बैंक होते हैं, बैंकों का क्या कार्य होता है? बैंकों का कार्य होता है कि जो बचतें होती हैं, भले वो समाज की हो, किसी व्यक्ति विशेष की हो, विभिन्न संस्थाओं की हो, उनकी बचतों को सही जगह या ऐसी जगह निवेश करें जहाँ से कि रिटर्न्स अच्छा मिल सके और जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं वहाँ निवेश कर सकें और जिससे कि अर्थव्यवस्था में जो क्रेडिट है उसका क्रिएशन हो सके। क्रेडिट यानी कि जो ऋण है और जो लिक्विडिटी है उसका विस्तार हो सके। जो लोगों के पास एक पैसे की कमी रहती है जिसके कारण से वे अपने आवश्यक कार्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, तो वे उन्हें किसी भी जो जिस दर पे या कहना चाहिए कि किसी सहज दर पे अगर उन्हें ऋण उपलब्ध हो जाए, तो ये जो व्यवस्था है या ये जो सेवा है ये कहाँ प्राप्त होती है? ये कमर्शियल बैंकों के माध्यम से। इन्हें कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक ही क्यों कहा जाता है? इनका कुछ और नाम क्यों नहीं है? इनका इसलिए नाम ही नहीं है क्योंकि ये एक तरीके से हमारे जो विभिन्न प्रकार के व्यापार हैं उनमें सहायक है, विभिन्न प्रकार का व्यापार करते हैं। इनका कार्य सिर्फ बचतों का विड्रॉ या डिपॉजिट ही नहीं है, इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ये जो हमारे देश में जो क्रेडिट की जो स्थिति है उसको नियंत्रण करते हैं, क्रेडिट क्रिएट करते हैं। जो विभिन्न संस्था, व्यक्ति या कोई भी किस प्रकार से अपनी बचत इनके पास अपनी जमा पूंजी रखता है और किस प्रकार से उसको आगे निरंतर ऋण के रूप में बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि अर्थव्यवस्था में क्रेडिट क्रिएट होता रहता है और जिससे कि एक अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बनी रहती है। कमर्शियल बैंक्स का जो कार्य प्रणाली को जो कंट्रोल करता है वो किसी भी देश का केंद्रीय बैंक होता है, रेगुलेट जो करता है उसके फंक्शंस को। तो हमारे जो देश का केंद्रीय बैंक है उसका आप सभी नाम जानते हैं, वो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो कमर्शियल बैंक जैसे कि कई सारे जो जितने भी हमारे बैंक्स हैं, एसबीआई है, पीएनबी है, ये दो प्रकार के होते हैं। ये सरकारी भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ठीक है। वर्तमान स्थिति में आप देखेंगे कि हमारे छोटे छोटे शहरों में और जो छोटे छोटे नगर हैं वहाँ भी हमारे बैंक्स हैं। तो जैसे जैसे जिस अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जब बैंकिंग प्रणाली मजबूत होती जाती है, सुदृढ़ होती जाती है, विकसित होती जाती है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था का स्वतः ही विकास होता है। उस देश की अर्थव्यवस्था का स्वतः ही ये कहना चाहिए कि आर्थिक वृद्धि और संवर्धन होता है। तो अ बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया है उसका अगर मैं आपको एक निचोड़ बताऊँ तो बेसिकली जो हमारे बैंक्स हैं उनके एक जो ब्रॉडली अगर हम देखें
तो उसके फंक्शंस को, उसके कार्यों को हम 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इट एक्सेप्ट्स एंड सेफगार्ड डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर्स। जो भी कस्टमर या आप और मेरे जैसे जो भी ग्राहक बैंकों के पास जाते हैं, उनकी जो बचत होती है उसका वो सेफगार्ड है, उसका वो संरक्षक है। कोई भी बैंक होता है हमारी बचतों का संरक्षक है। हम जो कार्य करते हैं उसके बदले में जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं, उसका एक भाग हम अपने बचतों के रूप में बैंकों में रखते हैं, जिसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, और ये पैसा हम लोग कितने निश्चिंत होकर हम बैंकों में रख के आ जाते हैं। यानी आप ये देखिए कि हमारे पेरेंट्स भी हमें ये कहते हैं कि अरे पैसा घर में नहीं रखो, इससे अच्छा है कि आप बैंकों में रख दो। तो क्यों? क्योंकि ये विश्वास है हमारी बैंक की प्रणाली पर कि अगर हमारा पैसा वहाँ पर सेफली रखा हुआ है, तो जो बैंक है उसका एक महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि वह लोगों की जो जमा पूंजी है उसको जमा करता है, उसका संरक्षक है और उसको सही कार्यों में ही लगाता है। दूसरा है, इट परमिट्स मनी टू बी विथड्रॉन और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कार्य है वो यह है बच्चों कि इट अलाउज मनी टू बी विथड्रॉन। ओके, तो ये क्या करता है कि हमने जो हमारी बचत वहाँ रखी है उसको हम किसी भी समय जब विड्रॉ कर सकें, ऐसी सुविधा भी हमको उपलब्ध कराता है। हमें बैंक उपलब्ध कराते हैं, ऐसी सुविधा भी बैंक हमें उपलब्ध कराते हैं, है ना। तो हम कभी भी जब चाहें, जब हमें आवश्यकता हो, हम बैंकों में जाएं और वहाँ से अपनी जो जमा पूंजी है उसको कभी भी हम विड्रॉ करा सकते हैं। तो ये भी एक इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरा, इट लेंड्स द सरप्लस ऑफ डिपॉजिट मनी टू कस्टमर्स हु विश टू बोरो। यानी कि पहला तो हो गया कि ये हमारे अकाउंट्स में पैसा, हमारा जो बचत है उसके पैसे को अकाउंट्स में जमा करता है। दूसरा है कि ये हमें हमारे पैसे को हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। जब हमें आवश्यकता हो तो हम हमारे पैसे को कभी भी ईज़िली विड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरा, जब हमें ज़रूरत हो, हमारी बचतें जब हमारे कार्य की पूर्ति के लिए कम हो, तब हमें बैंक ये सुविधा देता है, किसकी? ऋण की सुविधा देता है। वो किन्हीं इंटरेस्ट की दरों पर हमें ऋण मुहैया कराता है, जिससे कि हम हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, वो भले ही हमारी घरेलू आवश्यकता हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, जैसे घर हो गया, कार हो गई, या कोई भी एजुकेशन लोन हो गया। आपने होम लोन्स के बारे में सुना होगा, आपने पर्सनल लोन्स के बारे में सुना होगा, आजकल तो गोल्ड लोन्स भी चल रहा है। तो कई प्रकार के लोन्स हैं जो कि बैंक हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रॉड कैटेगरीज है इसके फंक्शंस के, वो है, फर्स्ट इज डिपॉजिशन, सेकेंड इज विड्रॉल एंड द थर्ड वन इज लैंडिंग ऑफ मनी, या फिर ऋण देना। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बात करते हैं कि द जनरल रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल। मेनली अगर हम देखा जाए तो फाइनेंशियल जितनी भी हमारी वित्तीय सेवाएं हैं उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? निश्चित तौर पे हमारी बैंकों के ऊपर, हमारी बैंकों की कार्य प्रणाली के ऊपर हम निर्भर रहते हैं। ठीक है, और जो बैंकों की ये जो विश्वास है, या फिर ये जो उनका जो कार्य है, इसके ऊपर ही किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास और उसकी ग्रोथ उसके ऊपर ही आधारित होती है। ठीक है, मैंने आपको एक मोटे तौर पे एक आउटलाइन बताई है कमर्शियल बैंक्स के बारे में, जिससे आपके सामने एक भूमिका बंधेगी और आपको कमर्शियल बैंक का बहुत ही सहज और सरल शब्दों में मैंने परिभाषा और उसकी भूमिका, उसका एक परिचय आपके सामने रखा है, जो आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको
मेरे बताए गई ये जो परिभाषाएं हैं या जो इसका परिचय है कुछ समझ में ना आए हैं तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, आप मुझे किसी भी प्रकार से मेल करिए, व्हाट्सएप पे करिए या फ़ोन करिए और मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और बेटा मैं लगातार आपको हर हफ्ते एक वीकली असाइनमेंट दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप जो ये PDF पढ़ते हैं और जो यूट्यूब चैनल पे ये जो मेरा यूट्यूब लेक्चर है ये सुनते हैं, इसके बाद PDF पे जो पढ़िए अपने नोट्स को अच्छे से, और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है प्लीज़ आप उसे करके मुझे वापस रिटर्न करिए, जिससे कि हम आपका असेसमेंट कर सकें। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स आगे अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी कि चार तरह के कमर्शियल बैंक्स होते हैं। एक तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो छोटे लघु वित्तीय बैंक्स होते हैं वो, फॉरेन बैंक जो कि एग्जिम बैंक्स भी जो हमें कहते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कार्य देखते हैं उन्हें फॉरेन बैंक्स कहते हैं। और जो विदेशी मुद्रा को हमारे देश की मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं उसे हम फॉरेन बैंक कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे कि हमारा ICICI, HDFC या आजकल तो बहुत AU स्मॉल बैंक है, IDBI बैंक है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में निरंतर खुलते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एक लेटेस्ट बंधन बैंक खुला था, उज्जवल बैंक है ना। और जो सरकारी बैंक है उसमें आप सभी जानते हैं कि SBI बैंक है, PNB बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, इत्यादि इत्यादि। वर्किंग ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड बेसिक banking services to the general people, to both individual consumers and small and mid-sized businessmen. Commercial banks are an important part of economy. Not only to do this do they these functions, but also these are the backbone of our economy and do essential services या essential financial services of the economy. मैंने एक आपके लिए एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया है इसके फंक्शंस का। डिपॉजिट बैंक्स, द नंबर 1 फंक्शन इज़ डिपॉजिट बैंक्स। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स में फर्स्ट इज डिपॉजिट बैंक्स, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल बैंक्स, सेविंग बैंक्स, एग्रीकल्चर बैंक्स, एक्सचेंज बैंक्स एंड मिसलेनियस बैंक्स। ये इसके प्रकार हैं। इसी प्रकार से मैंने फंक्शंस की एक टेबल आपके सामने रख रही हूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फर्स्ट इज प्राइमरी फंक्शन एंड अनदर इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, सेकेंड इज एडवांसिंग ऑफ लोन्स, थर्ड इज क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, क्लियरिंग ऑफ चेक्स, फाइनेंसिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड, रेमिटेंस ऑफ फंड्स, जिसे अपन अभी डिस्कस करके आ ही चुके हैं। इसी प्रकार से इसके सेकेंडरी फंक्शंस हैं, है ना, जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप इन्हीं सब मेरे नोट्स को प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए, इन सभी को अच्छे से समझिए और मेरे YouTube चैनल पे आप मेरा लेक्चर सुनिए। इसको नोट्स को आप कॉपी करिए अपने नोटबुक्स में, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है आप उसे प्लीज़ सीरियसली करिए, और जो भी आपके डाउट्स रह जाते हैं उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो भी टॉपिक है मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस करूँगी। थैंक यू।